अब आगे अपन यहाँ पर बात करते हैं आगे, और आगे कुछ पर्सन यहाँ पर करने वाले हैं अपन आगे। देखो, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, इस पैटर्न पर कुछ पर्सन करते हैं अपन आगे, और यहाँ पर बात क्या बनने वाली है आपके समझना आगे। तो हाँ बिल्कुल, आगे अपन इस पे पर्सन करते हैं कुछ। देखो, नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार से है, इसको यहाँ पर आप करने का प्रयास करेंगे। 20% तो कल अपन ने कर लिए थे, और इसके आगे अपन आज पर्सन संख्या 21 से करने का प्रयास करते हैं। पर्सन संख्या 21 आपके सामने कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर इसको आपको करना है। देखो, यहाँ पर दे रखा है 6 क्वेश्चन मार्क समानुपात 5:25 है, में लुप्त पद क्या होगा ये आपको निकालना है। मतलब यहाँ पर दे रखा है आपको 6 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये समानुपात है, और 5:35 दे रखा है। तो इसमें पूछा है आपसे कि जो लुप्त पद है उसका मान कितना आएगा, ये बात आपको यहाँ पर निकाल के बतानी। तो एक बार आपसे भी निकाल के बताएंगे यहाँ पर बात क्या बनेगी। तो यहाँ पर बात इस प्रकार बनने वाली कि जिस अनुपात में ये संख्या होगी उसी अनुपात में ये संख्या होगी। यही तो समानुपात का मतलब होता है कि जितना अनुपात आपका इधर हो रहा है उतना ही अनुपात यहाँ होगा। तो यहाँ पर 5 से कटेगा तो ये आपका 1:7 बन रहा है, तो इधर भी आपका 1:7 होगा, इधर भी आपका 1:7 होना चाहिए। मतलब 1 का मान 6 है तो 7 का मान कितना होगा आपका 42 होगा। तो 7 छक्के 42, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है 12, 14, 24 का चतुर्थ समानुपात क्या है ये आपको निकालना है। तो आपको बता रखा है मैंने कि जब चतुर्थ समानुपात की बात करें तो इसको अपन इस प्रकार सेट करेंगे, 12 और क्या है आपका 12, 14 और 24, ऐसी बात है। इसको लिखते कैसे अपन, ऐसे लिखेंगे ना अपन 12:14, फिर यहाँ पर समानुपात लगाते हैं, फिर यहाँ बात बनेगी आपकी 24, और लास्ट में चतुर्थ पूछा है, लास्ट में आपका एक साथ है। ऐसे ही बात करते हैं अपन। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि पहला लास्ट से गुणा होता है, तो ये बनेगी 12x बनेगा, और 14 24 से गुणा होगा तो ये 14 गुणा 24 बनेगा आपका। 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना बनेगा आपका 28 बनेगा। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, मतलब वो चतुर्थ समानुपात है, इसकी संधि करके एक साथ लिख दिया है। मतलब यहाँ पर बात क्या हो गया, देखो यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है आपको, एक तो 0.2 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, एक दूसरी दे रखी है आपको 0.12, इसका समानुपात क्या होगा, इसके साथ होगा 0.3 आएगा, फिर आपका अनुपात में x आएगा। ऐसी ही बात बनती, बिल्कुल ऐसी बात बनती। तो आप जानते सर कि पहले का तो लास्ट से गुणा होता है, तो ये बात बनेगी आपकी 0.2 x हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा आपका ये दोनों गुणा होंगे तो 0.12 और क्या हो जाएगा आपका 0.3 होगा, ऐसी बात बनेगी। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान होगा आपका 0.12, ये बनेगा 0.3 बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग लगेगा इसका, ये 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के पीछे 2 अंक और 3 अंक, तो यहाँ पर नीचे कितने आ जाएंगे, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे आपके, और यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो आपका ऊपर चल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 12 कितनी बार कटेंगे आपके, ये 2 से 12 कटेंगे आपके 6 बार कट जाएंगे, ये 6 3 18, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये बात ऐसी बनेगी आपकी 6 3 18 और 2 जीरो आपके नीचे बन गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। ऐसी बात आपकी बनने वाली है, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनने वाली। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई, मतलब आपका 0.18 आंसर होगा इसका, ये बात आपकी यहाँ समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है, यहाँ पर देखो समझना। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है यहाँ पर 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। अब की बार आपसे तृतीयानुपाती पूछा है, तो आप जानते हैं 2 संख्याएं दी जाएगी, तो तृतीयानुपाती कैसे जमाते हैं, 16:24 हो जाएगा, फिर आपका समानुपात आता है, इस बी को यहाँ पर रिपीट करते हैं और लास्ट में आप एक्स लिखते हैं, ऐसी बात यहाँ पर आप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 16x हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 24 गुणा 24 बनेगा, ऐसी बात हो जाएगी। ये 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 से कटेगा ये 12 बार, तो x का मान कितना हो जाएगा 12 3 36 होगा। इस पर्सन का आंसर भी आपका 36 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस पर्सन का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। मैंने बताया था आपको 2 संख्याएं दी जाएगी, या तो आपसे मध्यानुपाती पूछेगा या समानुपाती पूछेगा। जब मध्यानुपाती या समानुपाती पूछता है तो इनको किस प्रकार जमाते, मध्य मतलब बीच में, तो x बीच में आएगा, तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा x,
फिर समानुपात क्या होगा, x और क्या आएगा आपका 54 आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा आपका 6 गुना 54 होगा। ऐसी बात आपकी बनेगी। इस 54 को ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, 6 गुना 9 लिख सकते हैं क्या, 9 छक्के 54 होते हैं आपके, बिल्कुल आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर का मान ये है, तो ये एक्स बाहर लेंगे तो 6 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और 9 जो है 3 का वर्ग होता है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 6 3 18 होगा। एक्स का मान आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20% का डी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से है, इसका यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। देखो 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती मतलब बीच का मान पूछा है आपसे, तो ये बात बनेगी आपकी, इसको क्रम से जमाएंगे। 0.02 अनुपात x होगा और समानुपात में x आएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 0.32 होगा। ऐसी बात बनेगी। तो x का मान निकालना है, तो बात क्या हो जाएगी, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ बात बनेगी आपकी 0.02 और ये बनेगा आपका 0.32 बनेगा। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 100 बनेगा आपका। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 100 बन जाएगा आपका। ये तो बनेगा आपका 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 होगा। और जब बाहर निकालेंगे x के, तो 64 8 का वर्ग होता है, 8 बार आ जाएगा। 100 का 10 बार आएगा और इस 100 का भी 10 बार आएगा आपका, तो 100 बन जाएगा आपका। तो यहाँ से x का मान क्या बनेगा आपका, पॉइंट के पीछे 2 अंक होना चाहिए, मतलब 0.8 बन जाएगा आपका। ऐसी बात आपकी बन गई। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो अब ये जो पैटर्न है आपका, ये होता है आपका समाप्त। तो ये बात जो आपके चतुर्थ समानुपात की है, तृतीय समानुपात की है, मध्य समानुपात या औसत समानुपात है, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये तीनों पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से एग्जाम में काफी ज्यादा पर्सन पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई, तो अब यहाँ से कुछ इस प्रकार के पैटर्न आपका बनता है, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर इस पैटर्न को समझेंगे आप, इस पर भी वही 7-8% करने वाले अपन, ये पैटर्न भी आपके अच्छी प्रकार समझ में आएगा। देखो समझ, यहाँ पर दे रखा आपको 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या क्या हो जाए आपके 2:3 में हो जाए। ऐसी बात आपको बोली। तो यहाँ पर दे रखा आपको 7:13 के प्रत्येक पद में, तो मतलब 7:13 को आप ऐसा लिख सकते हैं 7/13। तो इसके प्रत्येक पद में मतलब 2 पद हो गए, एक तो आपका हंस हो गया, एक हर हो गया। इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो नया अनुपात होगा वो आपका 2:3 हो जाए। ये बात आपसे पूछी। मतलब यहाँ पर ये 7:13 था, तो इसमें ऐसा छोटा सा छोटा कौन सी संख्या जोड़े कि जो नई संख्या बनेगी वो आपके 2:3 में बन जाए। तो अब इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आपका 7:13 था, इसमें माना कि आप यहाँ पर x जोड़ रहे हैं और यहाँ पर भी आप x जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही आपने x जोड़ा, तो नई संख्या क्या हो गई आपकी, नई संख्या जो है 2:3 में हो गई, मतलब 2/3 हो जाएगी। ऐसी बात है। तो अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि यहाँ पर x जोड़ने पर दोनों में ये कटने के बाद 2/3 बननी चाहिए, या फिर आप इनको क्रॉस गुणा करके x का मान निकालो, तो बात बन जाएगी। जैसे दोनों प्रकार से बता दूं आपको। पहला प्रकार तो आपका ये बनेगा, अब ऑप्शन में जोड़ना पड़ेगा आपको, भाई जो जोड़ेंगे वो ऑप्शन में दिया होगा आपको। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, मतलब x के स्थान पर अगर 1 रखें, तो बात क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा 7 और 1 8 हो जाएगा, 13 और 1 14 होगा। क्या काटने के बाद ये आपका 2:3 बनता है क्या, 2 से काटेंगे तो 4 बनेगा, 7 बनेगा, 2:3 बनने नहीं बन रहा, मतलब ये आंसर तो आपका नहीं होगा। फिर आप इससे बड़ी संख्या क्या है आपका 2 है, तो आप 2 रखेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, 7 और 2 9 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा। 3 से कटेगा 3 बनेगा, 3 से कटेगा 5 बनेगा, ये 3:5 बन रहा है, लेकिन बनना 2:3 चाहिए, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। अब x बराबर 3 रख के देख लो, क्योंकि आपका 3 ऑप्शन में है ना, 3 रखेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, 7 और 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 2 से कटेंगे आपके, ये 5 बार कटेगा, ये 2 से कटेगा आपका 8 बार, तो ये भी आपका 2:3 नहीं बन रहा, मतलब ये तीनों ही आंसर नहीं है आपके। तो फिर आंसर कौन सा बचा आपका, फिर आंसर यही बचा। ये चेक करने की जरूरत नहीं, आपने 3 चेक कर लिया, तीनों नहीं बने, तो फिर आप चौथा आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं, 7 और 5 12, 13 और 5 18 होगा, 12 और 18 हो गया, तो 12 6 से कटेगा 2 बार कट जाएगा, 18 6 से कटेगा 3 बार कट जाएगा, 2:3 बन रहा है। ऐसी बात कर सकते हैं। दूसरा आप इसी पर्सन को कैसे करेंगे, दूसरा आप इसी पर्सन को ऐसा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर क्या कर लें, इसको आप यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लें। तो यहाँ पर बात क्या होगी आपकी, 3 इससे गुणा होगा,
ये बनेगा आपका 3 7 प्लस x बन जाएगा आपका, और ये 2 इससे गुणा होगा तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा आपका 13 प्लस x हो जाएगा। ऐसी बात आपकी बनने वाली, ये कितना हो जाएगा 7 या 21 और 3x हो जाएगा। ये कितना बनेगा आपका 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 2x बनेगा। ये 2x इधर लाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा केवल आपका, ये 21 उधर जाएगा तो 26 में से 21 जाएगा तो 5 बचेगा, x का मान 5 होगा। मतलब आपको कम से कम 5 जोड़ना पड़ेगा तभी 2:3 में होगा, और यहाँ से भी आपका आंसर 5 है। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप सोल्व करेंगे जल्दी से, और कितना आंसर आएगा आप बताएंगे एक बार मुझे सभी जल्दी से। देखो उसी प्रकार प्रश्न है आपका, 3 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो जाए। ये बात आपको यहाँ पर निकालनी कि नई संख्या ऐसी कौन सी जोड़े अपन कि जो आपकी नई संख्या है वो 3 4 के अनुपात में बन जाए। तो वही बात है आपकी, देखो यहाँ पर 3 अनुपात 5 मतलब 3/5 हो जाएगा। तो माना कि अपन यहाँ पर x जोड़ते हैं, और x जोड़ने पर क्या बन जाएगी, जो नई संख्या होगी वो आपकी 3:4 में होगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बनने वाली, ऐसी बात हो जाएगी आपकी। तो अब देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या जोड़ के देखो, पहले 6 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 6 और 3 9, और यहाँ पर कितना होगा 11। तो ऐसी तो बात आपकी नहीं बनेगी। 7 रख के देखो तो 3 और 7 10 हो जाएगा, 7 और 5 12 होगा, उससे बात नहीं बनेगी। तो फिर आप 12 रख के देखो तो 12 और 3 15 बनेगा, और 12 और 5 17 बनेगा। ये तो किसी से नहीं करते हैं आपके, ये तो किसी से नहीं करते हैं आपके। तो फिर 13 रख के देखो, 13 और 3 16, 13 और 5 18, 16 और 18 बन रहा है, तो आपकी बात कटेगी। या आप देखो इससे अच्छा तो ऐसे रख के देखेंगे, तो आप यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लो, वो आपके लिए आसान हो जाएगा रख के देखने में। तो ये बात बनेगी आपके, देखो गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो बनेगा आपका 5 3 15, और ये बन जाएगा 3x बन जाएगा। ये इधर आएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा। मतलब आपको x का मान ऐसा क्या जोड़ना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए कि बात आपकी बन जाए। 3 जोड़ना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर x का मान 3 आ रहा है, लेकिन 3 तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करें अपन, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो गई। तो यहाँ पर फिर आपका आंसर क्या होगा, ये बात यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन 13 नहीं था, ये ऑप्शन यहाँ पर 3 होना चाहिए। ये किताब में ही गलती है, ये 13 नहीं दिया होगा ऑप्शन में, 3 दिया होगा यहाँ पर, ये गलती है, तब जाके आपका x का मान 3 होगा। ये बात यहाँ पर थोड़ी सी गलती। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखो 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, घटा रहे हैं अपन है ना, कि नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो जाए। तो यही बात है, 15:19 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बनेगा 15/19। अब इनमें से क्या घटाया जाए, तो माना कि अपन x घटाते हैं, और x घटाने पर नई संख्या क्या हो गई, ये 3 4 के अनुपात में हो गई। 3 4 अनुपात मतलब 3/4 हो जाएगी। तो वही आप क्रॉस गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, तो 4 15 से गुणा होगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। 4 आपका x से गुणा होगा तो -4x हो जाएगा। ये 3 19 से गुणा होगा तो 19 दिया 57 हो जाएगा, और 3 x से गुणा होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। ऐसी बात आपकी बनेगी। तो यहाँ पर x इधर लाएंगे, ये बात बनेगी आपकी प्लस, देखो माइनस का 4x है, ये इधर आएगा, देखो ये 4x है, इधर आएगा प्लस का 3x होगा, और ये आपका यहाँ पर 57 है, और ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60 बनेगा। तो यहाँ से घटाने पर माइनस का x बनेगा, और यहाँ घटाने पर -3 बनेगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान 3 आया। मतलब आपको कम से कम 3 घटाना पड़ेगा, तब आपके अनुपात 3 4 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ए इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा आपको 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात में हो जाए। तो प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, मतलब यहाँ पर देखो ये जो आपको दे रखी संख्या 21 38 और यहाँ पर दे रखा आपको 55 और 106, ये अभी आपका समानुपात में नहीं। अब इसमें प्रत्येक में से अपन क्या घटाएं कि समानुपात में हो जाए। तो इसका तो आपका करने का तरीका ऑप्शन ही है, और भी तरीके करने के हैं, लेकिन वो आपका जानने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं लगता मुझे, क्योंकि उसके पीछे आधा घंटा समझाना पड़ेगा। वो आपके हाई लेवल में काम आता है चीजों को पास करने में। तो यहाँ पर अभी आपके पास यही तरीका है कि आप ऑप्शन से यहाँ पर चेक करके बता दो। समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब ये कि यहाँ पर जो अनुपात, देखो समानुपात का मतलब तो ये होता है आपका कि यहाँ पर आपके डबल डॉट लगते हैं, तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, मतलब बात ऐसी हो गई
कि अगर इधर आपकी ए और बी के अनुपात में संख्या है तो इधर भी आपकी ए और बी के अनुपात में होना चाहिए, मतलब दोनों पक्षों में इसके समान अनुपात होना चाहिए, तब बात बनेगी। तो यहाँ पर तो अभी कट नहीं रहे अपन, देखो तो कम से कम क्या घटाया जाए, तो पहले सबसे छोटी चेक करेंगे अपन। सबसे छोटा ऑप्शन में आपका 2 है, 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर अगर अपन 2 घटाते हैं, अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 19 बचेगा, यहाँ से 2 घटाएंगे तो ये 36 बनेगा आपका। तो ये कटते हैं क्या आप किसी से, ये किसी से नहीं कट रहे, तो ये आपका समानुपाती नहीं बनेगा। ये 19 और 36 में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं होगा। फिर आप 4 रख के देखें, 4 रख के देखेंगे तो 4 घटाएंगे 21 में से तो यहाँ 17 बनेगा, यहाँ से 4 घटाएंगे 34 बनेगा। तो ये 1 17 से 34 कटता है ना आपका, 1:2 में कट रहा है। तो यहाँ पर क्या है, समानुपात में है क्या, यहाँ 4 घटाएंगे तो ये 51 बनेगा, और यहाँ से 4 घटाएंगे तो 102 बनेगा। बिल्कुल 51 का डबल ही तो 102 होता है, मतलब यहाँ भी 1:2 है। तो समानुपात के दोनों तरफ जो मान होते हैं वो बराबर होने चाहिए आपके। तो इधर भी 1:2 रहा है, इधर भी 1:2 रहा है, तो आपका जो आंसर है फिर 4 राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, मतलब ऑप्शन रख के देखेंगे आप, जिस पर बात सेटिस्फाई हो जाएगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखो यहाँ पर दे रखा है 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि नई संख्या समानुपात में हो जाए, समानुपात में निकालनी। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है आपको 5 है, 13 है, 22 है और 47 है, मतलब आपको समानुपात में क्या जोड़े कि समानुपात में जाए, मतलब इस समानुपात के इधर का पक्ष और इधर का पक्ष ये दोनों समान अनुपात में होना चाहिए। तो अब की बार आपको जोड़ना है, तो जब जोड़ने की बात आए तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप ऐसा करना है कि पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे उसको जोड़ के देखें। तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 है, 2 जोड़ेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में जोड़ना है तो ये 7 बनेगा आपका, और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 7 और 15 में कोई संबंध नहीं होता, शायद ये मेरे कटने वाले नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो ये 24 बनेगा, और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 49 बनेगा। तो इनमें तो कोई संबंध नहीं बन रहा आपका, तो 2 तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 7 15 से नहीं करता, 24 49 से नहीं करता, ये तो कोई संबंध आपका नहीं बन रहा, 2 आंसर नहीं होगा। फिर आप 3 रख के देखेंगे, तो यहाँ पर बात क्या होगी, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ा 16 होगा, तो ये तो कट रहे हैं ना आपके, 1:2 बन रहा है आपका इधर। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 होगा आपका। तो इधर भी कटने के बाद आपका 1:2 रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो गई, ये आपके समानुपात में हो गई। इधर का भी अनुपात 1:2 है, इधर का भी 1:2 है, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। 3 रखने पर ये बात आपकी बन रही, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ पर बात आपके बनने वाली, समझते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, दो संख्याएं 7 11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 7 जोड़ते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। इनमें से छोटी संख्या कौन सी, अब की बार क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर पूछा है कि इस अनुपात में छोटी संख्या कौन सी, ये आपको निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ऐसी बात है ना, इनमें से छोटी संख्या कौन सी, तो इस अनुपात में छोटी संख्या कौन सी, इस अनुपात में छोटी संख्या तो 7 ही। अब ये अनुपात में है, ये अनुपात से 12 आएगा तो ऐसे बनेगा ना, 7x और 11x बनेगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये छोटी संख्या तो ही होगी आपकी, तो मतलब x का मान रखेंगे तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। जैसे 1 रखेंगे 7 आएगा, 2 रखा होगा 14 आएगा, 3 रखा होगा 21 आएगा, 4 रखा होगा 28 आएगा, ऐसी बात बनेगी। यही बात है आपकी। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो 39 जो है 7 का मल्टीपल नहीं होता, ये होता है 66 भी 7 का मल्टीपल नहीं, तो ये 77 होता है। लेकिन दोनों में से छोटी कौन है, दोनों में छोटी 49 है, ये 49 आपका राइट आंसर होगा। ये तो आपका करने का कॉमन सेंस है। इस प्रकार आप कॉमन सेंस से पास्टली चीजों का आंसर दे पाएंगे। अगर यही पर्सन आपको बेसिक से करना है, पूरी प्रोसेस साथ करना है, तो आप कैसे करेंगे वो समझते हैं अपन एक बार। इस पर्सन के पीछे का बेसिक क्या है, इसका बेसिक पीछे का ये आप समझना एक बार, पूरी प्रोसेस से करेंगे तो आप कैसे करेंगे। देखो अगर ये 7:11 में है तो ये अनुपात हटाओगे तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, 7x और 11x, x से x कट जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही 7/11 हो गई। ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या बोला आपसे कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ा गया, तो मतलब यहाँ पर भी आपका 7 जोड़ा गया और यहाँ पर भी आपका 7 जोड़ा गया। ऐसा करने पर क्या हो गया, जो नया अनुपात है वो आपका 2:3 हो गया, ऐसी बात आपकी बन गई। तो ये वही बात बन गई जो अपन सीख रहे थे देर से। तो अब यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दो, तो इस 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, ये बनेगा 7×3 = 21 हो जाएगा। ये इससे गुणा होगा, ये बनेगा 7×21 बनेगा। इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 का यहाँ गुणा होगा, ये बनेगा 11×2 = 22x हो जाएगा,
और ये बनेगा आपका 7 दूनी 14 बनेगा। ऐसी बात बन जाएगी आपकी। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर क्या होगा, इस x को उधर ले जाएंगे, ये 22 में से 1 जाएगा, x बचेगा। इस 14 को इधर लाएंगे, 21 में से 14 जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। मतलब x का मान 7 आ रहा है। x का मान 7 आ रहा है, तो यहाँ पर ये देखो 7 हो गया ना, इसमें x का मान 7 रखेंगे, 7 7 49 तो होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ बड़ी पूछता तो 11 को 7 से गुणा करते, 77 आंसर होता आपसे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इस पर्सन का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात क्या बनने वाली समझते एक बार। देखो यहाँ दे रखा है, दो संख्याएं 1 3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये बात आपको निकालना। अब दो संख्याएं, जैसे मानते हैं कि दो संख्या, एक तो a है और एक b है, इसका अनुपात दे रखा आपको 1 और 3 दे रखा है, यही दे रखा है। और इनका जो योगफल है वो दे रखा है 240। मतलब इनका योगफल तो ये होगा आपका a और b, इनका योगफल दे रखा है 240 दे रखा है, और इनका अंतर निकालना है, मतलब a में से b घटाने पर क्या बात बनेगी आपको निकालना है। तो यही तो बात हो गई ना। अगर यहाँ पर क्या है, ये दो संख्या 1 और 3 के अनुपात में, और यहाँ पर इनका योगफल 240 है, तो आप जानते हैं कि जब इनका अनुपात हटाएंगे तो ये आपका x बन जाएगा और ये आपका 3x बनेगा। तो कितना होगा जोड़ने पर, ये बनेगा 4x। ये जोड़ने पर x बन गया, तो मतलब इनको जोड़ने पर 4x बन रहा है और इनका योगफल 240 दे रखा है। मतलब इस 4x का मान ही कितना है 240 से, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 से 24 कटेगा आपका 6 बार, यानी 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 60 आ गया। जब x का मान 60 आ गया तो आपका a तो x था, तो ये तो आपका मतलब 60 हो जाएगा, और ये b क्या था आपका 3 गुना था, तो 60 का 3 गुना कितना होगा आपका 180 होगा। तो यही तो बात हो गई ना। जोड़ देंगे तो 240 बन रहा है, और घटाएंगे अंतर लेना है। अंतर लेने का मतलब ये होता है कि आप छोटी में से बड़ा घटाओ या बड़ी में छोटा घटाओ, ऐसी बात होती है आपकी। या माइनस का चिन्ह आएगा तो घटाने पर कितना बनेगा आपका 120 बनेगा आपका, तो ये आपका अंतर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ए इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब आपने दोनों संख्याएं मालूम कर ली कि दोनों संख्याएं क्या है, तो उनका योग पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, भाग पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पूछा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 60 गुणा 180 हो जाता। आपसे ये पूछता कि दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर कितना आएगा, तो 180 में 60 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। ऐसे बात आप निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, और नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि बात यहाँ पर क्या बनेगी। अब यहाँ पर देखो थोड़े अच्छे प्रकार के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आप बातों को समझेंगे। अगर आपने परसेंटेज अच्छी प्रकार पढ़ी होगी तो यहाँ पर आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आपका परसेंटेज का आप काम आएगा। यहाँ पर देखो, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, मतलब एक तो आय मतलब उसकी इनकम, व्यय मतलब खर्चा, इसका अनुपात 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी, ये आपको निकालना। तो मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था कि जैसे आप मार साहब बन गए तो आपकी सैलरी कितनी आएगी 50,000 रुपए, तो आपकी आय होगी 50 में से आप 30,000 रुपए अपने खर्चों पर खर्च करेंगे। आपकी शॉपिंग वोपिंग हो गई है ना, बीवी बाल बच्चों पर हो गया, खर्चा हो गया 30,000 का, तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होगी, आपकी बचत होगी। ये नियम मैंने पढ़ाया था आपको, बिल्कुल ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। ये बातें आप सभी के अच्छी प्रकार क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपसे बोला है, क्या बोला आपसे यहाँ पर कि इनके आय और खर्चे का अनुपात 11:10 है। मतलब अगर वो 11 के अनुपात में कमाता है तो 10 खर्चा करता है, तो बचत कितनी करता है, वो 1 की बचत करता होगा। यही तो बात हुई ना, बिल्कुल यही बात हुई। अब यहाँ पर बोला आपसे यदि प्रतिवर्ष वो 9,000 रुपए बचत करता है, तो यहाँ पर बचत 1 यूनिट बचत कर रहा है, 1 की बचत कर रहा है, और इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान 9,000 रुपए। एक का मान कितना दे रखा है आपको, 9,000 दे रखा है। देन आपसे क्या बोला है, उसकी मासिक आय कितनी, तो मासिक आय 11 यूनिट है। एक यूनिट का मान 9,000 है, तो 11 में आप 9,000 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 11 नामे 99 हो जाएगा, और 3 जीरो और लगा दो आप पीछे, मतलब वो 99,000 कमाता होगा, उसका 10 भाग मतलब 90,000 खर्च करता है, और यहाँ पर इतनी, तो उसकी मासिक आय कितनी रही होगी आपकी। यहाँ तो गलत हो गई प्रश्न, यदि वह प्रतिवर्ष, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हुई है। यहाँ पर गलती ये बात हुई है, समझना एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन थोड़ी गलती कर दी पढ़ने में। वो प्रतिवर्ष कितनी कमाता है, वो प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है। वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय आपसे मासिक पूछी, मतलब वो एक साल में 9,000 रुपए की बचत करता है। तो आपसे ये पूछा है कि उसकी महीने की आय कितनी है। तो आपकी जो ये 9,000 रुपए है ना, ये 12 महीनों की बचत है।
तो यहाँ पर 99,000 भी क्या होगा, ये 12,000 रुपए की इनकम, ये 12 महीनों की इनकम होगी। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये 12 महीनों की इनकम आई है, तो इसमें आप 12 का भाग लगा देंगे तो 1 महीने की इनकम आ जाएगी, बिल्कुल 1 महीने की आ जाएगी। तो 12 का भाग लगाएंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। यहाँ से कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 1 जीरो और बन जाएगी। मतलब वो महीने के 8,250 रुपए क्या करता होगा, कमाता होगा। ऐसा आपका जो ऑप्शन है वो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पर आपका लिखा हुआ था क्या, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ था 8,250 लिखा हुआ था यहाँ पर। यह बात यहाँ पर आपकी लिखी हुई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचत है और यहाँ पर आपको मासिक आय निकालनी। तो ये क्या होगा, ये 1 साल की बचत है, पूरी 12 महीनों की बचत है। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो ये 12 महीनों की बचत है। तो आपने पहले यहाँ पर 1 यूनिट का मान 9,000 है, तो 11 यूनिट का मान 99,000 हो जाएगा। तो ये तो उसकी 1 साल की इनकम होगी, मतलब 1 साल में 99,000 कमाता है, तो 12 का भाग लगाएंगे तो 1 महीने की आ जाएगी उसकी। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है। इसका यहाँ पर आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या बात यहाँ पर बनेगी, तो ए बी तथा सी में 1,050 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है, विभक्त मतलब बांटा गया है। यदि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितना रुपया मिला होगा, ये आपको निकालना। मतलब यहां पर देखो 1,050 रुपए हैं, इसको 3 लोगों में इस प्रकार से बांटा गया है। 3 लोग कौन कौन से हो गए, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। यही बात है आपकी, जैसे आपके बचपन में आपके पिताजी क्या लाते थे, 1 किलो सेब लेके आ गए। अब मानो कि आप घर में कितने व्यक्ति, आप घर में 4 भाई हो, तो आप सब लड़ते थे, मैं बड़ा लूंगा, मैं छोटा लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 3 लूंगा, 1 लूंगा। कोई सिंपल सा मेरे जैसा होगा तो 1 में मान जाएगा, कोई अच्छा होगा तो बड़ा लेगा या 2 लेगा। इस प्रकार वही बातें हैं कि 1,050 रुपए पिताजी कमा के लाए, उसको 3 बच्चों में बांटना है। अब यहाँ पर बात ये बोली है कि ए का जो भाग है वो बी और सी दोनों के भाग को मिलाकर 2/5 है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये मैंने बता रखा आपको, जब बटा में हो तो नीचे का तो आपका कुल को दिखाता है और ऊपर का आपको चेंज को दिखाता है। ऐसी बात हो गई ना, 2/5 मतलब बात ऐसी हो गई कि ए का जो भाग है, एक का भाग तो 2 हो जाएगा और दोनों का मिला के 5 भाग है। ऐसी बात होगी, बिल्कुल ऐसी बात होगी। तो ए को कितना भाग मिला होगा ये आपको निकालना है। मतलब बात यहां पर ऐसी हो गई, यदि ए का जो भाग है वो बी और सी का सही उत्तर से, मतलब दोनों का, मतलब इन दोनों का 5 भाग है, तो ए को कितना मिल रहा है, केवल 2 भाग मिल रहा है। यही बात हुई। तो जो पैसा है वो 2 और 5 7 भागों में बट रहा है पूरा। पैसा जो है वो 2 यूनिट और 5 यूनिट 7 यूनिट में बट रहा है। मतलब जो 1,050 है वो 7 यूनिट का मान है। 7 यूनिट का मान कितना है, 7 यूनिट का मान 1,050 है। तो आप मुझे बताएंगे यहां से कि 1 यूनिट का मान कितना होगा। तो 7 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 35 में 5 बार जाएगा, तो ये बात आपकी बनेगी और यहाँ पर 1 जीरो और लग जाएगा, यानी 150 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो आपसे क्या पूछा यहाँ पर, तब ए को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ए को 2 यूनिट मिल रहा है, तो 1 यूनिट का मान 150 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर आपका, मतलब ए को 300 रुपए मिल रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। मतलब आपको पर्सन की लैंग्वेज को अच्छी प्रकार पढ़ना है, पर्सन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा बिना कोई समस्या के। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते अपन प्रश्न नंबर 36, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एक धनराशि को ए बी तथा सी और डी में 4 व्यक्ति, अब की बार इनमें क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में बांटा गया। विभक्त मतलब बांटने होता है, विभाजित किया गया, बांटा गया। मतलब यदि सी का भाग डी के भाग से 2580 रुपए अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी, ये आपको निकालना है। यहां पर आपको निकालना, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो, ए बी सी 4, ए बी सी और डी 4 व्यक्तियों में कोई धन को बांटा गया है इस प्रकार से। किस अनुपात में बांटा गया है, तो यहाँ पर जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है। इस ए को 3 हिस्सा मिल रहा है, बी को 4 हिस्सा मिल रहा है, सी को 9 हिस्से मिल रहे हैं और डी को आपके 10 हिस्से मिल रहे हैं। ऐसी बात बोली गई। अब यहां पर बोला है आपको, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है, सी का भाग बी से 2580 रुपए अधिक है, तो आप मुझे बताओ
कि यहाँ पर सी का भाग बी से कितना अधिक है, तो यहाँ पर ये तो 5 यूनिट अधिक है, और इसका रुपए में कितना अधिक है, तो ये 2580 अधिक है। यही तो बात होगी कि भाई यहाँ पर बोला है कि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है, तो सी को यहाँ पर 4 हिस्से मिल रहे थे, और बी को सॉरी यहाँ 4 हिस्से मिल रहे थे, और सी को 9 हिस्से मिल रहे थे। तो सी का जो हिस्सा है बी से 5 यूनिट अधिक है, तो 5 यूनिट का मान 2580 के बराबर होगा। यही बात होगी, बिल्कुल यही बात होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का मान इतना है, तो एक इकाई का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 से कटेगा 25 5 बार, 8 में 1 बार जाएगा, और आपका कितना बनेगा, 30 बनेगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 516 हो गया 1 यूनिट का मान। आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको यहां पर ये पूछा है ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी, ये निकालना है ए और डी की। तो ए को तो यहां पर 3 हिस्से मिल रहे हैं, और डी को यहां पर 10 हिस्से मिल रहे हैं। तो ए और डी की कुल राशि मतलब ए और डी की राशि का योग निकालना है, ए और डी की राशि का योग निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका, ए को तो 3 हिस्से मिल रहे हैं और डी को 10 हिस्से मिल रहे हैं, मतलब यहां पर कुल 13 यूनिट हिस्से आपको मान निकालना। तो 1 यूनिट का मान 516 है, तो 13 को भी आप किससे गुणा कर देंगे, 516 से गुणा करेंगे, तो ये आंसर होगा। 13 को इकाई का अंक 6 है, 13 छक्के 78, मतलब इकाई का अंक 8 आना चाहिए। इकाई का अंक आपका 8 ऑप्शन नंबर बी सी में है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मतलब यहाँ पर सोल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से बात आपकी बन जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं बात आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 37 आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझेंगे और बस आपका उसी प्रकार का प्रश्न है, जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे आपको काम करना है। जैसे देखो यहां पर बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया है, मतलब बांटा है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्री के भाग में से प्रत्येक 3:1 में है, अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए अधिक है, कम मिले हो, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था, मतलब कुल कितनी संपत्ति थी, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज अच्छी बोली गई, मतलब यहाँ पर बोला है एक व्यक्ति थे, मतलब एक पिताजी थे, आप अपने ऊपर लोकेशन को, पिताजी थे अपने, एक व्यक्ति थे, उन्होंने उसके जो संपत्ति उसको इस प्रकार बांटा है कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी का भाग और उसकी पत्नी और उसके पुत्र प्रत्येक का भाग 3:1 में। मतलब पहले तो देखो यहाँ पर एक व्यक्ति था, मतलब ये व्यक्ति, इसकी संपत्ति हो गई, इसने 2 प्रकार से बांटा। एक तो बांटा आपने पहले क्या आ रहा है, पहले पुत्री आ रहा है और फिर क्या आ रहा है उसकी पत्नी, पुत्री और पत्नी, मतलब यहाँ पर बोल दो ये पुत्री हो जाएगी आपकी और पत्नी हो जाएगा। इसके अनुपात में कितना कितना गया, तो इनके अनुपात में कितना गया, पुत्री के देखो 3 हिस्सा मिल रहा है और पत्नी को 1 हिस्सा मिल रहा है, ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक को, तो उसकी पत्नी और अब की बार कौन, पुत्र, इसको भी क्या मिल रहा है आपको, 3:1 मिल रहा है, मतलब इसको अब 3 मिल रहा है तो पुत्र को 1 मिल रहा है। ये बात होगी आपके, देखो पहले पुत्री और पत्नी की बात हुई थी और फिर पत्नी और पुत्र की बात हो रही, दोनों को 3:1 कैसे बताए, तो पहले पुत्री और पत्नी को 3:1 मिला, अब पत्नी और पुत्र को 3:1 मिला, ऐसी ही बात हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो 2 बार आता है उसको समान बनाते हैं, तो यहाँ पर इसका मान 3 है, इसका मान 1 है, इस समीकरण को आप 3 से गुणा करेंगे तो बात कितनी बनेगी, यहाँ पर बात बन जाएगी आपकी, ये तो बन जाएगा 3 या 9 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा दोनों में, और यहाँ पर तो कोई गुणा नहीं कर रहे, इसका मान तो आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर बोला है आपसे, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिला है, तो पुत्र कौन सा हुआ, पुत्र को तो 1 हिस्सा मिल रहा है, पुत्री को 9 हिस्से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले, तो पुत्र को तो 1 मिल रहा है, इसको 9 मिल रहा है, तो पुत्र को कितना कम मिल रहा है, यहाँ पर पुत्र को यहाँ पर 8 कम मिल रहा है, और 8 का मान ही कितना दे रखा है आपको, ये आपको 8 का मान ही 10,000 रुपए दे रखा है, तो आपको निकालना है। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, संपत्ति कितनी होगी, 9 तो उसके बेटे के से जा रहा है, 3 उसकी पत्नी के में और 1 उसके पुत्र के में, तो 9 और 3 12 और 1 13 का मान आपको निकालना है। मतलब यहां से बात क्या हो जाएगी, यहां से बात ये होगी 8 का मान 10,000 है, तो 1 का मान कितना होगा, यहां से आपका 1 का मान कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 10,000/8 बनेगा 1 का मान, लेकिन आपको 13 का मान निकालना है, तो 13 से आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहां पर आप बात क्या बनेगी आपकी, ये कट रहा हो तो काट लो आप, देखो 8 से कटेगा क्या आपका, 8 से कट जाएगा बिल्कुल आपका, देखो समझना, यहाँ पर 8 से कितने बार कटेगा आपका, 10 में जाएगा आपका 1 बार जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा 40 बन जाएगा।
8 पंजे 40, ये बन गया आपका 1250 बनेगा आपका। तो 1250 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जीरो का तो एक जीरो पीछे आ जाएगा, 13 पंजे 65 का 5 हो जाएगा, हासिल 6 होगा, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 और हासिल कितना लगेगा आपका 32 का 2 हासिल 3 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 3 कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। मतलब कुल संपत्ति उसके पास 16,250 रुपए थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार और समझा दूं मैं, एक संपत्ति को इस प्रकार बांटा गया है कि उसकी पुत्री और पत्नी के से और पत्नी और पुत्र के से दोनों में 3:1 3:1 है। यहाँ पर पत्नी को एक बार तो 1 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है, तो दोनों समान करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दिया, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 होगा, इसको 3 से गुणा किया, ये 3 से ये भी गुणा होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ तो 3 ही बन रहा है और यहाँ तो कोई गुणा नहीं कर रहा, तो 1 का 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बोला है पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो यहाँ पुत्री को 8 हिस्सा मिल रहा है और पुत्र को 1 ही मिल रहा है, तो कम कितना हुआ, 8 कम मिल रहा है, तो 8 का मान 10,000 के बराबर होगा, तो 1 का मान 10,000 बटा 8 हो जाएगा। आपसे बोला है कुल संपत्ति कितनी, तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 से गुणा कर दिया तो बात आपकी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात क्या है आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप, देखो 530 रुपए है, इस 530 रुपए को 3 लोगों में इस प्रकार से बांटा गया है, 3 लोगों में, एक तो आपका ए है, एक बी है और एक सी है, ये 3 लोग हो गए आपकी। 3 लोगों में इस प्रकार 530 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले, ये बात आपको दे रखी। तो अब यहाँ पर बात क्या होगी, अब यहाँ पे इस प्रकार प्रश्न को पीछे से बनाते हैं, पर मैंने बताया था आपको। तो अपन मानते हैं कि सी को अगर यहाँ पर 100 रुपए में लेते तो बी को क्या मिल रहा है, तो बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, इस एक्स में 80 रुपए ज्यादा मिले होंगे, तो इसको 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मतलब बी को इतना ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला, ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले, तो बी का मान इतना था, इसमें 70 और जोड़ेंगे तो मतलब ए को एक्स में इसमें 70 और जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा, मतलब इसको इतना मिला होगा। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि तीनों को भागों का अनुपात कितना होगा, तो एक्स का मान निकल जाएगा, तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो तीनों का पूरा मान 530 था, इनको जोड़ते हैं तो एक्स 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 3x हो जाएंगे आपके जोड़ने पर कितना हो गया 3x हो जाएगा, 150 और 80 कितना होगा, जोड़ने पर 230 होगा, और इनका मान ही तो किसके बराबर है, इनका मान ही तो 530 के बराबर है, मतलब इनको ही तो जोड़ा गया, तो इनको जोड़ने पर ये बात बन रही और पूरा मान 530 था आपका। तो यहां से बात क्या हो जाएगी आपकी, 3x का मान कितना होगा, ये उधर जाएगा, ये घटाएंगे 530 में से ये, यहाँ पर 3 से बचेगा, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 100 हो जाएगा, x का मान कितना आएगा आपका 100 आएगा। मतलब बात ये बन गई कि इस सी के पास तो 100 रुपए थे, इसके पास 80 जोड़ेंगे इसमें, इसके पास 180 रुपए थे, और इसके पास 100 में 150 जोड़ेंगे, इसके पास 250 रुपए थे, मतलब 1 जीरो कट जाएगा सब में से, 1 जीरो सब में से कटेगा, तो यहाँ पर अनुपात क्या बन गया 25 18 10 बन गया, और कट रहा हो तो काट लो, लेकिन नहीं कट रहा आपका, तो यही आपका आंसर होगा 25 18 10। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से 39 नंबर प्रश्न, इसको यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का आधा भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, पुत्री का भाग कितना ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो एक व्यक्ति के पास कितना था 3,30,000 रुपए हैं, ये 3,30,000 रुपए थे, वो 3 भागों में इस प्रकार बांटता है। तो एक व्यक्ति 3 भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक तो कौन है, एक तो बांटता है पुत्री को, तो एक तो पुत्री है, और एक कौन बांट रहा है, एक बांट रहा है पुत्र में बांट रहा है, और एक किसको बांट रहा है, वो एक बांट रहा है वो किसको, पुत्री पत्नी सॉरी पहले पहले कौन है, पहले पत्नी है, पहले पत्नी को लिखो, तो पहले पत्नी को दे रहा है भाई, और फिर पुत्र का है ना, फिर किसको दे रहा है, वो पुत्र को दे रहा है। मतलब एक व्यक्ति अपने संपत्ति को तीनों में इस प्रकार से बांट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर किस प्रकार बांट रहा है समझना, यहाँ पर बांट रहा है कि पुत्री का तो 1/2 भाग, मतलब पुत्री का तो 1/2 भाग, और पत्नी का कितना, तो पत्नी का 1/4 भाग, तो पत्नी का 1/4 भाग हो गया, और यहाँ पर पुत्र का 1/5 भाग। ये बात आपकी क्या है, ये तीनों भाग बराबर है, मतलब इस प्रकार से बांटने पर मतलब कुल संपत्ति का 1/2 पुत्री को दे रहा है,
कुल संपत्ति का 1/4 भाग पत्नी को दे रहा है और 1/5 भाग इनको दे रहा है, और तीनों के पास अब बराबर पैसे हो गए, तीनों के पास अब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस बटा को हटाने के लिए क्या करते हैं, अपन इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे, इनके पास क्या हो जाएंगे, समान रूप से पैसे डिवाइड हो जाएंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2, 4 और 5। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो रहा है, 20 हो जाएगा क्या, बिल्कुल इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से 20 कटेगा 10 बार, यहाँ 10 मिलेगा इसको हिस्सा। यहाँ पर ये कितने बार कटेगा, 5 बार, मतलब इसको 5 हिस्सा मिल रहा है कुल संपत्ति का। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 बार कटेगा, मतलब इसको पुत्र को 4 हिस्से मिलेंगे। ये बात यहाँ पर आपकी बन गई। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो बेटा है, मतलब जो आपके पिता है, पिता की जो प्यारी होती है वो बेटियां होती, पुत्र के हिस्से में 4 हिस्सा आ रहा है, पुत्र के हिस्से में 4 हिस्सा आ रहा है, पुत्री के हिस्से में 10 हिस्सा आ रहा है। मतलब पिताजी की जो प्यारी है वो बेटियां होती, बेटे प्यारे नहीं होते। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बात क्या बनी आपकी, मतलब 10 और 5 15 और 4 19 हिस्से, मतलब पूरी हिस्सा चाहिए जो आपका पुत्र के हिस्से में 10 हिस्सा आ रहा है, पत्नी के में 5 और पुत्र के में 4 आ रहा है। मतलब कितना होगा, तीनों को जोड़ने पर 10 और 5 15 और 4 19 हो गया। मतलब 19 का मान कितना है, 19 का मान है 3,30,000 दे रखा आपको, 19 का मान। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक का मान 19 का भाग लगाओ तो 19 एकम 19, तो यहां से कितना बचेगा आपका 14 140 हो गया। आप जानते कितना होता है, 7 19 133 होगा, तो 7 बचेगा 70 हो जाएगा। 19 तिया 57 और 19 चौक कितना होता है आपका, 19 चौक 76 होता है आपका, तो 3 बार जाएगा 57 आपका, 130 हो जाएगा आपका। तो फिर कितना होगा आपका, 6 गुने 14 होगा आपका, 6 बार जाएगा आपका, तो 160 बचेगा आपका। तो भाग तो पूरा पूरा जा ही नहीं रहा इसमें, भाग तो अच्छा आप यूं निकाल लो, इसमें इतना भाग लगाने की जरूरत नहीं थी आपको, ऐसा आप निकाल सकते हैं, देखो समझना, ऐसा आप निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान निकालना कितना हो जाएगा आपका। ये बात आपकी बनेगी यहाँ पर कितना, ये बात आपकी बनेगी यहाँ पर 3,30,000, 3,30,000, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। आपको तो ये निकालना है कि पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री के हिस्से में 10 हिस्सा जा रहा है आपका, पुत्री के हिस्से में तो 10 हिस्सा जा रहा है आपका, तो ये आपका 10 से गुणा कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर तो गुणा करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो आप भाग लगाएंगे तो भाग 19 एकम 19, एक बार भाग जाएगा आपका, एक बार भाग गया आपका। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 14 140 होगा, तो 19 सत्ते 133 होता है आपका, यानी कि 17 आ रहा है पहले, तो यहाँ तो 30 आ रहा है पहले, ये आंसर नहीं होगा, 60 आ रहा है ये भी आंसर नहीं होगा, 90 आ रहा है ये आंसर नहीं होगा, या तो 12 आएगा या 15 आएगा। तो कहीं गलती तो नहीं हो रही अपने, कहीं गलती तो नहीं हो रही अपने, एक बार देखते हैं, देखो कहीं, एक बार आप चेक करें एक बार, बिल्कुल। यहाँ पर देखो अपन थोड़ा गलत कर रहे हैं, इसको थोड़ा सही करते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही है, देखो इस थोड़ा सही करते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा अनुपात गलत बन गया अपन से, अनुपात थोड़ा गलत बन गया, इस अनुपात को सही करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर बात ये दे रखी है, अपन थोड़ा गलती कर ली कि जब पुत्री है, पुत्री को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, डॉटर, तो डॉटर का तो 2 हिस्सा, मतलब 1/2 मतलब डॉटर का 2 हिस्सा, और फिर क्या आपकी, फिर आती पत्नी, पत्नी आ रही ना, पत्नी का 4 हिस्सा, मतलब वाइफ का 4 हिस्सा, और यहाँ पर कौन है, पुत्र, तो पुत्र का कितना हिस्सा, तो पुत्र मतलब आपका कौन हो जाएगा, सन, सन का 5 हिस्सा। ये क्या आपके, ये आपके बराबर हैं, ऐसी बात है ना। इस प्रकार बांटने पर क्या हो जाएंगे, इनके बराबर मिल जाएंगे। तो इनका अनुपात क्या होगा, मैंने बता रखा है, जब ये आपके अनुपात में होते हैं, जब आपके बटा में होते हैं ना, तो इनका अनुपात ये होता है, मतलब डॉटर का 2 अनुपात होगा और वाइफ का 4 होगा, और इसका कितना होगा, 5 अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपको बोला है क्या कि कुल आपका कितना, 3,30,000 है, तो कुल कितना बन रहा है, 5 और 4 9 और 2 11 बन रहे हैं, वहां गलत बन रहे थे, आपका 13 बन रहा था वहां। तो 11 का मान कितना है आपका, ये 3,30,000 है, 3,30,000 है आपका। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक का मान कितना होगा, 11 से कटेगा 33 आपका 3 बार, और 4 जीरो आपके पीछे लग जाएंगे, मतलब कितना हो गया, 30,000 हो गया। आपको तो ये पूछा है पुत्री का भाग, पुत्री का भाग 2 है, 30,000 को 2 से गुणा करेंगे तो आपकी जो बात है वो कितनी बनेगी, फिर आपकी आपकी जो बात है वो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60,000 होगा, मतलब पुत्री के हिस्से में 60,000 रुपए जा रहे थे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और एक और आपका अंतिम प्रश्न है, इसको आप करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला, किसी धन को एबीसी में 5 3 5 7 अनुपात में बांटा गया, सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा, आपको ये निकालना है। तो मतलब देखो कोई धन है आपका, ए बी से इसके 3 5 7 अनुपात में बांटा है, ये तो आप कर सकते हैं पासली।
3:5:7 अनुपात में बांटा है। और यहाँ पर आपसे बोला है कि जो सी का भाग है वो ए के भाग से 1600 रुपये ज्यादा है। सी का जो भाग है वो ए के भाग 1600 रुपये ज्यादा है, तो सी का भाग ए से कितना ज्यादा है, यहाँ पर 4 ज्यादा है। और रुपए में कितना ज्यादा है, रुपए में आपका 1600 ज्यादा है। मतलब एक का मान काटेंगे, 416 कटेगा 4 बार, 400 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो आपसे बोला है बी का भाग, बी का भाग यहाँ पर 5 है, तो 5 को आप 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक 20 यानी 2000 रुपये होगा। तो जो बी का भाग है वो 2000 बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो आज के प्रश्न थे, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक तो मैंने आपको चतुर्थ समानुपात के बारे में बताया, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात, औसत समानुपात और चतुर्थ समानुपात, वो बातें बताई मैंने आपको। फिर इस प्रकार से ये आपको संपत्ति को ये इस प्रकार डिवाइड करने वाली बातें बताई। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।